नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह तेवती आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर है प्रारंभिक विषय, ये हमारा सीटेट जूनियर लेवल का है और ये जो है हमारा हिस्ट्री का है। तो अर्लीस्ट सोसाइटीज़ जो है उसके बारे में आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक समाज हमारा क्या था और कैसे होता है, उसमें क्या क्या जो है आधुनिकता हुई, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो है आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ और कि मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होती है और जैसे भी कुछ दोस्तों का जो है कमेंट आता है कि सर वीडियो लंबी होती है, और दूसरा कमेंट जो है कुछ लोगों का यह आता है कि सर वॉइस क्लियर नहीं आती। तो वॉइस का तो ऑप्शन जो है मैंने वीडियो चेक किया तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि वॉइस जो है कम है या वॉइस को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ की वॉइस कम है तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं अभी। और पर्टिकुलर जो है ना, आप वो वीडियो जो है मुझे भेज सकते हैं। चलिए हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अर्लीस्ट सोसाइटी, इसमें जो है हमारे सीटेट का बेस है सारा, और सीटेट के लिए जो है इसमें क्वेश्चन भी जो है सीटेट में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और आज जो है हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा वाकई में लंबी होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि मानव का प्रारंभिक जीवन जो पूर्णतः प्राकृतिक था और अखरोट पर निर्भर था और भोजन के लिए मांस व कंदमूल का उपयोग करता था। अग्नि से अपरिचित था और निवास स्थल नहीं था इंसान के पास। जीवन के जो है पूर्णतः खाना बदोश और घुमक्कड़ था। मनुष्य कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं था और मानव जो है खाद्य पदार्थों का मात्र उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्होंने खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। इन्होंने का जीवन प्राकृतिक था, वे आखेट पर निर्भर थे। उनका जो है भोजन मांस फल फूल हुआ करता था और उनका निवास का स्थान नहीं था। आदि युग में कार्य जो है कृषि कार्य पशुपालन से परिचित नहीं था। तो ये होगी। अब बात करते हैं आरंभिक मानव की। तो आरंभिक मानव की हम बात करते हैं। आरंभिक मानव जो है जो खाद्य संग्रह समुदाय के लोग जीवन व भोजन पानी की तलाश व निवासियों की तरह चढ़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे, जिनका वर्णन जो है ये निम्नलिखित दिया हुआ है इसमें। तो पहला आ गया द अर्लीस्ट ह्यूमन। तो अर्लीस्ट ह्यूमन कौन थे? जो कि भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे और शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और पूरी तरह जो है अपने आसपास जानवरों पौधों और फलों को खाकर ही भोजन का जो है भूख को अपनी को समाप्त करते थे। तो उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि पेड़ पौधों से अलग मौसम के फल फूल आते थे, उन्हें खाता था और मौसम के अनुसार लोग अपनी तलाश के लिए अन्य स्थान जो है खोजते थे। ठीक है, और जो है पुरातात्विक जो है कुछ ऐसी वस्तु मिली जिनसे उनका जो है निर्माण में उपयोग जो है शिकार के लिए खास संग्रह करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आरंभिक मानव ने जो है अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हड्डियों
के औजारों का निर्माण शुरू किया था। और पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। और कुछ औजार जो है फल फूल काटने और हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके बाद जो है फिर कुछ औजार और हैं जो हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले जैसे बाण जैसे हथियार बनाए थे। और औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ जो है झोपड़ियों के औजार के लिए किया जाता था। तो आता है आरंभिक मानव जो है उसका विकास स्थल। तो आरंभिक मानव का जो विकास स्थल है वो देखिए उसमें क्या पॉइंट आते हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आरंभिक मानव का जो पुरा स्थलों में रहते थे। और पुरा स्थल उस स्थान को कहते थे जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वो जगह जो पुरा स्थल कहलाती है। और वस्तुओं के निर्माण के लिए लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये औजार ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भीमबेटका, हुंगसी और कुरुनल गुफाएं। यह भारत में ऐसे पुरा स्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा भी जो कई ऐसे स्थल और शिकार हैं जहां पर ये संग्रह किए जाते हैं। तो पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और भीमबेटका में जो है भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरा स्थल है जहाँ पर आदि मानव रहते थे। और यहाँ पर गुफाओं और कंधारों में भी वे इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वत इलाके में मिलती हैं जो नदी के नर्मदा घाटी के पास है। अब इसके बाद आता है कि पाषाण औजारों का निर्माण। तो पाषाण औजार जो है प्राय दो प्रकार के होते थे। एक पत्थर से पत्थर को टकराना जो है, और दूसरा होता था दबाव सल्क तकनीक। तो पहले जो है पत्थर से पत्थर को टकराना देखते हैं। तो पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस प्रकार पत्थर से कोई औजार बनाना होता था तो उसे जो है एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से पत्थर या हथौड़े जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक कि वह जो है वांछित आकार या अनुरूप ना बन जाए। तो एक पत्थर से जो है दूसरे पत्थर को तब तक जो है पीटा जाता था या उससे जो है तब तक आकार दिया जाता था जब तक वो जो है ना नुकीला नहीं हो जाता था या जो है वांछित आकार का नहीं हो जाता था जैसा आकार होने चाहिए। तो ये तो होता था पत्थर से पत्थर को टकरा कर जो है बनाने के लिए। दूसरा है दबाव जो है सल्क तकनीक। तो दबाव सल्क तकनीक में क्या है कि दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था जिसमें क्रोड एक स्थिर सतह पर टकराया जाता था और क्रोड को पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ानुमा पत्थर या सल्क निकाले जाते थे जिसमें वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तरफ जो है इसमें एक तरफ जो है कुछ भी पत्थर रखकर जो है उसके ऊपर दूसरे पत्थर या हड्डी का टुकड़ा रखकर और फिर उसके ऊपर जो है मारा जाता था, दबाया जाता था किसी से हड्डी से या जो है पत्थर से मार कर उस पर आकार बनाए जाते थे। तो ये होता था दबाव सल्क तकनीक जो है। चलिए आग की खोज की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आग की खोज। तो आग की खोज की हम बात करते हैं तो इसमें जो देखते हम तो आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित जो कुर्नूल गुफा है यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। और इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो आरंभिक जीवन हमारा शुरू हुआ 20 लाख वर्ष पहले, तो ये लोग आग जलाना सीख चुके थे। और आग का प्रयोग जो है जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि करने के लिए किया जाता था। और मानव की जानकारी जो है निम्न पूरा पाषाण काल से हुई, परंतु आग का उपयोग नव पाषाण काल से शुरू हुआ। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मानव की जो है आग की जानकारी निम्न जो है पूरा पाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग जो है
नवपाषाण काल में शुरू किया। निम्न जो है पुरापाषाण काल में जो है आग का पता लग चुका था, लेकिन उपयोग करना जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ। निम्न से लेके मध्य और मध्य के बाद जो है नवपाषाण काल जो है इतना समय मनुष्य को लग गया कि आग का सीखने के लिए। अब बात करते हैं भाषा एवं कला की। तो भाषा एवं कला की देखते हैं। तो जो होमो है, इसमें पहला पॉइंट है हमारा होमो जो है हेबिलस, होमो हेबिलस। यो जो है होमो का मतलब जो है होमो हेबिलस, ये इंसान की प्रजाति होती है मनुष्य की। जैसे हम जब इस टाइम पे जो हमारी प्रजाति है वो होमो सैपियंस है, जो इस टाइम पे आधुनिक युग में जो मनुष्य का जो रूप है, इसमें इस जाति का जो नाम है, इसका साइंटिफिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस, तो ये इसका नाम है। तो जो होमो हैबिलस जाति थी मनुष्य की, उसने सबसे पहले बोलने लगे थे। उससे पहले मनुष्य बोलता नहीं था, और बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास जो है लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। 40 से 45,000 वर्ष पूर्व हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आरंभिक मानव ने जो है अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग जो है चित्रकला के रूप में किया। नेक्स्ट आता है जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनसे कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन चित्रों को बहुत सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, और जो है जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है। तो जब जो है आधुनिक मानव ने जीना शुरू किया, आरंभिक मानव ने जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ पर उन्होंने दीवारों पर चित्र बनाए हैं। और गुफाओं में जो है इस तरह की गुफाएं कहाँ थी, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाएं जो है इस तरह प्राप्त हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने जंगली जानवरों का सजीव चित्रण भी किया गया है। तो अब आता है प्रागैतिहासिक काल जो है। तो पुरातत्व शास्त्री ने जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है द प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से दिया गया है, जिनको युग कहा जाता है। तो पुरापाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट इसमें आता है पुरापाषाण जो है ग्रीक शब्द पीलिया जो है पेलियो और लिथिक से मिलकर बना है। जो है पेलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो मतलब पुराना पत्थर। तो ये तो इसका मतलब हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका, मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की इस अवधि को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो अब हम इसके भाग देख लेते हैं। तो पहला भाग है इसका आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल जो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शतुर्मुख होते थे और शतुर्मुख के अंडे के अवशेष महाराष्ट्र में के पटने पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और इनके कुछ छिलकों पर चित्रण भी मिला है, और अंडों से मैनिक भी बनाए गए हैं। अंडों से जो है मन के भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि भीमबेटका, मूसी और कुरनाल गुफाओं में ऐसे पुरापाषाणी स्थल हैं जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आता है फिर मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल की जो अगर हम बात करते हैं तो मध्यपाषाण काल जो है यह वह समय है जब पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुआ। 12,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक जो है काल जो है मध्यपाषाण काल कहलाता है। इस काल में औजार प्राय छोटे हुआ करते थे, जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता था। इसके बाद आता है नवपाषाण काल।
और नवपाषाण काल की हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल जो है हमारा, यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद तक के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। और नव का अर्थ होता है नया। इससे जो है काल में पत्थर के जो औजार जो है प्राकृतिक हुए तथा धातुओं के हथियार भी जो है उपयोग है। और इसमें जो है बुर्जहोम जो है मेहरगढ़, कोलीविड़ा और दाउजली, एडली, महागढ़ा, हुलर और पिथेमपल्ली आदि जो है नवपाषाणिक स्थल जो है ये मिले। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं चैप्टर की। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो प्रारंभिक मानव क्वेश्चन है पहला, इसमें इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए आराम से। हाँ, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें कि आरंभिक मानव ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है कि कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और नेक्स्ट है इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो असत्य है, तो असत्य यही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे जो हैं ये आरंभिक मानव के जो है संदर्भ में बातें एकदम सत्य हैं। तो ये जो चौथा है आपका, यही आपका असत्य है, ऑप्शन 4 जो है। तो आप ऑप्शन 4 लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्हें हम खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। दूसरा जो है, आमतौर पर आरंभिक मानव जो है खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो अब ये दोनों कथन हमने पढ़ लिए। तो इसमें जो है हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो ए और न ही बी। तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बिल्कुल, इसमें जो ऑप्शन 3 है, ये दोनों जो है पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये जो है पॉइंट हमारा, आरंभिक मानव जो पुरा स्थलों में रहते थे। बी, पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता था जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो अब जो है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन जो है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। ऑप्शन 1 है केवल ए, ऑप्शन 2 है केवल बी, ऑप्शन 3 है ए और बी, और ऑप्शन 4 है न तो ए नहीं बी। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, ये जो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों, ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम पहले कथन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको ऑप्शन देखते हैं। कथन जो है ए, कथन ये है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। बी, यह यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन जो है सही हैं। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा। तो ऑप्शन 1 जो है केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 जो है ए और बी दोनों, और ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है, दोनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जी है हमारा। तो क्वेश्चन ये है कि पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है हमारा ए कथन जो है कि पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, पहला पत्थर को पत्थर से टकराना, और दूसरा जो है दबाव शुल्क तकनीक से। तो ये वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अभी हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में जो है हमें ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो नेक्स्ट जब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। तो सत्य दोनों ही कथन है। अब देखो दोनों कथन कौन से ऑप्शन में, पहले में जो है केवल ए है, दूसरे में केवल बी है, तीसरे में ए और बी दोनों है। तो ये जो तीसरा जो है ये हमारा एकदम सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नीचे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों से में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन जो है कथन है हमारा, आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुर्णमूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए। तो बात तो मध्य प्रदेश की हुई थी, आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया ये। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ये भी गलत है। आधुनिक लोग आग जलाना सीखे थे। नेक्स्ट जो है मानव को आग की जानकारी निम्न पाषाण काल में हुई थी, ये सही है। क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और था। तो क्वेश्चन है कि आग के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन ये है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल गुफा में जो है राख के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये सही है। ऑप्शन जो है दूसरा, आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख चुके थे, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा जो क्वेश्चन पॉइंट है कि मानव को आग जलाने की जानकारी जो है निम्न पाषाण काल में ही हुई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है सही है। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 लगाना है, उपरोक्त सभी जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो पहले ध्यान मेरा कहीं और था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है ए कथन ये है कि भारत जो है पुरापाषाण काल के दौरान शत्रुघ्न होते थे।
सही। दूसरा जो है ऑप्शन बी जो है, शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। तो ये देखते हैं कौन सा इसमें जो है ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल ए नहीं, दोनों कथन सही है। केवल बी, जी नहीं, दोनों कथन सही है। ऑप्शन 3 जो है ए और बी दोनों, तो जी हाँ, ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन 4 जो है ना तो ए ना ही बी, ये भी गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट हमारे पास निर्देश दिए हुए हैं कि दिए 8 और 9 को जो है दिए गए निर्देश जो अनुच्छेद है उससे पढ़कर 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें पढ़ के हमें इसका, तो चलिए हम जो है पढ़ते हैं इसे कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्व, तो वे दो ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहलाते थे। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। और पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे जो है मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें जो है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे और हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो पहला कथन इसमें है हमारा कि पुरातात्विक आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते थे। तो ये जो है हमारा सही कथन है। और दूसरा कथन की हम बात करते हैं। दूसरा कथन है हमारा, पुरापाषाण काल 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक मनाया जाता है। ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि माना गया है वो तो 20 लाख से लेकर 12,000 तक माना गया है। तो ये वाला जो कथन है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस कथन को ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जब हमारा ये सही होएगा, जो सा गलत है वो हमें मिल गया, तो फिर बाकी के 2 पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते थे उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण कहा जाता था। मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ये दोनों बात सही है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन में पूछा उपरोक्त में से कौन से कथन अनुच्छेद के आधार पर सही है। तो चूँकि दोनों ही कथन हमारे सही है अनुच्छेद के आधार पर, तो इसमें जो पहला केवल ए जी नहीं, केवल बी नहीं, तो तीसरा ए और बी दोनों जी हाँ। तो ये हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद काल के नवपाषाण काल कहा जाता है। और इसके बाद जो है इस काल में पत्थर और औजार प्राय छोटे हुआ करते थे। ये बात भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। क्योंकि हमारे दोनों कथन सत्य है तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों हो। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है, ए और बी दोनों, तो ये दोनों हमारा सही है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो पुरापाषाण जो पुरातन स्थल है वो भीमबेटका, ये सही है। नवपाषाण पुरा स्थल जो है मेहरगढ़ है, ये सही है। और महापाषाणी पुरा स्थल हुल्लर, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमें मार्क करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला हमारा बुर्जहोम नवपाषाणी पुरा स्थल है। दूसरा कुरनूल गुफाएं पुरापाषाण स्थल है। और ब्रह्मगिरी महापाषाण पुरा स्थल है। क्योंकि हमारे तीनों सही हैं तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही हमारा असत्य है, तो हमें यही लगाना है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 4, ये हमें लगाना है, यही हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है भीमबेटका, ऑप्शन बी ऊसगी, ऑप्शन सी चिंदार और ऑप्शन जो है डी 4 जो है आदिचनलूर। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 4, ये हमारा सही आंसर है। इसे महापाषाणी पुरा स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 14, शतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए जाते थे। तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी जो है 2 मध्यपाषाण काल, ऑप्शन 3 नवपाषाण काल और ऑप्शन 4 महापाषाण काल। तो ये किस में बनाए जाते थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए अब ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो है नवंबर 2012 के ईयर में आया हुआ है। पापा मैं तो क्वेश्चन हम फटाफट पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरापाषाण स्थल है। तो ऑप्शन है भीमबेटका, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी जो है इनामगो और ऑप्शन 4 जो है हल्लूर। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला जो है भीमबेटका, ये हमारा सही है, तो इसे हम निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन जुलाई 2013 में आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। तो पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणी और सूक्ष्म पाषाणिक, तो कौन सा है ये। जी बिल्कुल सही, पुरापाषाणिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो ऑप्शन है इनामगांव, ऑप्शन 2 जो है बुर्जहोम, ऑप्शन 3 मेहरगढ़ और ऑप्शन 4 भीमबेटका। तो इसमें जो ऑप्शन है नंबर 3 मेहरगढ़, ये एकदम सही जवाब है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जुलाई 2013 में ये भी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ने हैं जो है सीटेट में जो है आए हुए हैं। तो ये आपको जो है क्वेश्चन आपको याद करने हैं इस तरह के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा जो है सितंबर 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो पहला है हमारा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरा है सुलेमान तथा थर पहाड़ियाँ, तीसरा है गंगा और यमुना का दोआब और चौथा है दक्कन का कोन। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा बिल्कुल सही है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है आप देख लें कि ये 2014 में सितंबर सीटेट में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि एक स्थान पर रहने वाले संसाधनों की कमी हो जाती थी। दूसरा ऑप्शन है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। तीसरा संसाधनों के लिए अन्य आकेटक खाद्य संग्रहण का जो है संघर्ष करना। और चौथा ये जल संसाधनों की खोज। तो इसमें जो आंसर है हमारा तीसरा, ये एकदम सही है, संसाधनों के लिए अन्य खाद्य संग्रह और समूह से संघर्ष करना। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी जो है सितंबर 2014 में पूछा गया। तो मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण, महापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो इसमें जो है कौन सा काल सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा काल है पुरापाषाण काल। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और सबसे जो है इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान दिया हुआ है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। पहला कर्नाटक और तमिलनाडु में, दूसरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तीसरा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और चौथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन जो 4 है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है ये प्राचीन जो है चित्रकला मिली हुई है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है आज का। और जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा वो आएगा कृषक एवं पशुपालन। तो कल हम इसकी पढ़ाई करेंगे, कृषक एवं पशुपालन। में दे दो पानी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाबा चुप।